हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुल मिला के 8 पार्ट दिए गए हैं। सभी पार्टों को हम बारी-बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के थोड़े से बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए, ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो तथा जिसके प्रत्येक प्रत्येक पद का प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? पूर्ववर्ती पद से अनुपात पूर्ववर्ती पद से अनुपात अनुपात एक स्थिर स्थिर राशि हो, तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है? क्या होता है? देखिए, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद है, यहाँ पे आप पद लिख लीजिएगा, प्रत्येक पद अशून्य हो तथा जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात स्थिर राशि हो, ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखिए, यहाँ पे इसका मतलब भी समझना जरूरी है। श्रेणी का कोई भी पद हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई श्रेणी है, T1, T2, T3, T4, T4, ठीक? इस तरीके से कोई श्रेणी दी गई है। इसका जो रेशियो होगा ना, इसके बटे में इसका, ठीक है? T2/T1, यानी कि द्वितीय पद बटे प्रथम पद, ये बराबर होना चाहिए तृतीय पद बटे द्वितीय पद, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक? तो T3/T2, ठीक है? और आगे जाना चाहें तो T4/T3। इसी तरीके से ये बराबर होना चाहिए। जो रेशियो यहाँ पे आए, सेम रेशियो इसके और इसके बटे में होना चाहिए, ठीक है? और वही रेशियो इसके और इसके बटे में होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब सार्व अनुपात, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ आर सार्व अनुपात है, ठीक है? आर सार्व अनुपात होता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं।
तो फार्मूला बनाने से पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, AGP, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप, ठीक। तो किसी जीपी का प्रथम पद, मान लेते हैं हम, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद बराबर ए, ठीक, तथा कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, R है, ठीक। यहां तक हमने लिख लिया। अब तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी हमारी, तो लिखेंगे यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी बराबर क्या होगा हमारा, AR प्लस AR की घात 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ से जनरल फॉर्म प्राप्त करेंगे, मतलब हम यहाँ से फार्मूला प्राप्त करते हैं, ठीक है। फार्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है प्रथम पद A है और सार्वनुपात R है, ठीक। तो प्रथम पद T1 बराबर हो जाएगा हमारा A। क्या हम A को इस तरीके से लिख सकते हैं, A इंटू R की घात 1 माइनस 1, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय पद T2 हो जाएगा बराबर A इंटू R। यहाँ पे देखिए इसका द्वितीय पद क्या है, A इंटू R। तो क्या हम A इंटू R को इस तरीके से लिख सकते हैं, AR की घात 2 माइनस 1। यहाँ पे देखिए पावर 0 था तो हमने पावर को 0 लिखा है, लेकिन इस तरीके से लिखा 1 माइनस 1, ठीक। और यहाँ पे पावर 1 था, R की पावर 1 है तो हमने लिखा है 2 माइनस 1, ठीक, इस तरीके से। तो तृतीय पद तृतीय पद क्या हो जाएगा, T3 बराबर A इंटू R की घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटू R की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम डैश डैश लगा देंगे। अब हम nth टर्म प्राप्त करते हैं, nवां पद ज्ञात करते हैं। तो Tn बराबर हो जाएगा nवां पद। nवां पद क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जस्ट रिलेट करिए। A तो एज इट इज रहेगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, A तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद R। यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे होती है वही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा nवां पद का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, Tn बराबर A इंटू R की पावर n माइनस 1, ठीक है। यही है हमारा इस एक्सरसाइज का मेन फार्मूला। इसी फार्मूले पर सभी क्वेश्चंस आधारित हैं, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप कई सारे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग के, तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें आपको ये पता ही है, nth टर्म है ये Tn हमारा nth टर्म, A है हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, R है हमारा कॉमन रेशियो, सार्वनुपात, ठीक है, और n है ये यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टर्म की बात होगी वो n होगा, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 2, 6, 18, 54 का 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है।
तो इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हमें e बराबर 2, ठीक। और r का मान निकालते हैं। r बराबर में होता है T2/T1 बराबर T3/T2। ये हम 2 बार क्यों निकालेंगे, हमें पता नहीं है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम ऐसे निकाल के चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो दी गई श्रेणी समान गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। r बराबर T2 यानी कि 6 और T1 यानी कि 2 बराबर T3 यानी कि 18 और T2 यानी कि 6, ठीक। तो r बराबर में हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी है 3, ठीक। तो r बराबर फाइनली आ जाएगा हमारा 3, r का मान 3 आ गया है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे 20वां पद पूछा जा रहा है। तो 20वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला Tn बराबर AR⁴n-1, ठीक है। तो T20 बराबर a कितना है 2 इंटू r कितना है 3 और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस a। तो T20 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3 की घात 19। आपको इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आपकी बुक में यही आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। इसमें हमें दिया गया है √3 कामा 1/√3 कामा 1/3 √3 कामा डॉट 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 का 19वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 19वां पद पूछा जा रहा है। तो सेम हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। तो दिया है, क्या है यहाँ पे श्रेणी दी गई है हमें। श्रेणी में ए बराबर पहला पद यानी कि √3 है। उसके बाद आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर में यहाँ पे हम सिर्फ एक बार ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो हम इतना मान के चलते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। जहाँ हमें कंफर्म नहीं होगा वहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है √3 बटे √3। इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं r बराबर में ये हो जाएगा 1 बटे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो r का मान 3 आ गया है, सॉरी 1/3 आ गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है 19वां पद। 19वां पद यानी कि T19 बराबर, यहीं पे लिख देते हैं हम T19 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो T19 बराबर हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी देखिए Tn बराबर AR⁴n-1, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू आर की घात 19 है तो यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस a, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो T19 बराबर a का मान कितना है, a का मान है √3 गुणे r का मान कितना है 1/3, इसकी पावर हो जाएगी 19 माइनस 1 यानी कि 18, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में यही आंसर दिए गए, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे पार्ट में दिया गया है √3 + 3 + 3 √3 प्लस डॉट 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 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, जबकि श्रेणी में 10 पद है, ठीक है। इतना हमें दे दिया गया, हमसे अंतिम पद पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, ए बराबर पहला पद यानी कि √3 है
और आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर में 3/√3, तो ये हो जाएगा √3। आर का मान √3 आ गया है। उसके बाद हमसे अंतिम पद पूछा जा रहा है, तो अंतिम पद क्या होता है, एल बराबर होता है अंतिम पद। ठीक है, और क्या दिया गया है, हमें एन का मान दिया गया है, एन बराबर 10 दिया गया है। ठीक है, इतना दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो फार्मूला होता है हमारा, एनवा पद का फार्मूला ही होता है। तो एल बराबर टी एन हो चाहे एल हो, बात एक ही, ए टू द पावर आर, सॉरी ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एल का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो एल बराबर में ए कितना है, √3 इंटू आर का मान है √3 की पावर एन माइनस 1, एन कितना है 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बराबर में √3 गुणे √3 की पावर 9। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल बराबर में, यहाँ पे देखिए आधार समान है और इसके पावर में 1 होगा। ठीक है, तो जुड़ जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो √3 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 गुणे 10। ठीक है, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल बराबर में 3 की घात 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 की घात 5 मतलब 3 का 5 बार गुणा, तो ये हो जाएगा एल बराबर में 243। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 243 आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें 2 + 4 + 8 + 16 + डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, सेम पैटर्न हम लगाएंगे जो हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में लगाया था। ठीक है, सॉल्यूशन में हो जाएगा हमारा ए बराबर में 2, और क्या पूछा जा रहा है हमसे, T10 पूछा जा रहा है। ठीक है, और R का मान निकाल लेंगे यहाँ से 4/2। आप चाहें तो इससे इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी सेम ही आएगा हमारा R का मान, तो R का मान आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक, R का मान आ गया। अब हमसे T10 यानी कि Tn बराबर में हो जाएगा AR टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा T10 बराबर A यानी कि 2, उसके बाद R अर्थात 2 की घात 10 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो T10 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से आधार समान है, तो यहाँ पे T10 हो जाएगा हमारा 1 + 9, तो घातें जुड़ जाएंगी जब आधार समान है और बीच में गुणे का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 10। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिए गए हैं 3 - 6, 12, -24 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a बराबर 3 और r बराबर हो जाएगा -6/3, तो ये आ जाएगा हमारा -2। ठीक, r का मान आ गया -2, और हमसे 10वां पद पूछा जा रहा है, तो निकाल लेंगे हम T10 बराबर a यानी कि 3 इंटू r यानी कि -2 की घात 10 माइनस 1। ठीक है, तो T10 बराबर में हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू -2 की घात 9। ठीक है, इस माइनस को आगे लगा देते हैं, तो T10 बराबर में आ जाएगा -3 गुणे 2 की घात 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है वो सॉल्व करके दिया गया है। ठीक, तो T10 बराबर में हो जाएगा -3 गुणे 2 की घात 9 यानी कि 512। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो T10 बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 5 दिया 15, 1516 माइनस में आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो
सॉरी यहाँ पे 516 नहीं 536 होगा, ठीक है, 3 एकम 3 होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर मिस्टेक, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे पार्ट में हमें दिया गया है 3 + 6 + 12 + डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये हम आपके लिए होमवर्क के होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप उसका फोटो खींच के मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा आपने सही किया है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। प्लीज आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला पार्ट दिया गया है 7वां पार्ट। इसमें दिया गया है श्रेणी 1 कामा √3 कामा 3 कामा डैश 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 का nवां पद ज्ञात करें। इसमें हमसे nवां पद ही पूछ लिया गया है, तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न लगाएंगे। यहाँ पे हम ए बराबर में 1 है तो 1 और आर का मान निकाल लेंगे √3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि √3। हमसे पूछा जा रहा है टी एन का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, टी एन बराबर ए इंटू आर टू द पावर n-1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी एन बराबर ए यानी कि 1 इंटू आर टू द पावर, सॉरी आर के स्थान पे है √3 की घात n-1। तो टी एन का मान आ जाएगा फाइनली यहाँ पे हमारा √3 की घात n-1। आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बुक में आंसर दिया गया है वो ये नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, इस अंडर रूट को हटा के पावर में लगा दिया गया है, तो ठीक है, पावर में 1/2 लिख दिया गया है। तो टी एन बराबर में 3 की घात 1/2 इंटू n-1, ये है आपके बुक में आंसर। तो चाहे हम अंडर रूट लिखें चाहे पावर में 1/2 लिख दें, दोनों सेम बात है। तो आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ दें या यहाँ पे छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां पार्ट भी आपके 7वें पार्ट की ही तरह है, सेम क्वेश्चन जिस जिस प्रकार से ये वाला था उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। आप इसे सॉल्व करके इसका जो सॉल्यूशन है वो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया है आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन करने में समय फालतू में लगेगा, उसके बाद आप भी बोर होंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के हमें 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम सभी पार्टों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पे लिया है, इसमें दिया गया है 1 कामा √3 कामा 3 कामा डैश 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 का कौन सा पद 81 है, ठीक है। कौन इस सीरीज का कौन सा पद 81 होगा, यही पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो यहाँ से थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे, पैटर्न हमारा सेम ही होगा। ई बराबर में आ जाएगा 1 और आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर में हो जाएगा √3/1, अर्थात आर बराबर में √3 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 81 होगा, तो यानी कि लास्ट पद हमें दे दिया गया है 81 और n बराबर पूछा जा रहा है। फार्मूला लगा देते हैं, L बराबर A इंटू आर टू द पावर n-1 का, ठीक है। तो 81 बराबर A का मान कितना है 1 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हमने निकाला है √3 की घात, सॉरी √3 की घात आ जाएगा n-1। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए
यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात के रूप में। तो 3 की घात के रूप में हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 यानी कि 3 की घात 4 बराबर, इसको भी हम अंडर रूट हटा के 3 बना देंगे। जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर के बट्टे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात n-1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार समान है तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1/2 बराबर 4। n-1 बराबर, ये इधर गुणे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। n बराबर में आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 + 1 यानी कि 9। ठीक है, तो हमसे n का मान पूछा जा रहा था, हमने n का मान निकाल दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में दिया गया है 1/4 कामा -1/2 कामा 1 कामा डैश 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 का कौन सा पद 64 होगा। कौन सा पद 64 होगा इस सीरीज में, यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, सेम जिस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा है उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ए बराबर में 1/4 प्रथम पद, उसके बाद आर का मान निकालेंगे -1/2 बटे 1/4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान आएगा यहाँ से हमारा -1/2 गुणे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर बराबर में -2। ठीक, आर का मान आ गया। हमसे एन का मान पूछा जा रहा है, तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर एल भी होता है, तो एल बराबर में ए इंटू आर टू द पावर n-1, यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। तो l का मान 64 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं l बराबर 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 64 बराबर a का मान है हमारा माइनस का a का मान है 1/4। ठीक, इंटू r टू द पावर, यानी कि r का मान है -2, इसके घात है -n-1। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे भेजने से पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन हम 64 को पहले घात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो घात में कन्वर्ट करेंगे 2 की घात में, तो 2 की घात 6 हो जाएगा हमारा 64, और ये इधर आएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। ठीक है, बराबर -2 की घात n-1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आधार समान है और बीच में गुणे का साइन है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 6 + 2 यानी कि 8 बराबर -2 की घात n-1। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आधार समान है तो घातों का जो है वो कंपेयर हो जाएगा। तो n-1 बराबर 8, n बराबर फिर से आ जाएगा 8 + 1 यानी कि 9। ठीक, n का मान आ गया हमारा फिर से 9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरे पार्ट। तो तीसरे पार्ट में दिया गया है, यहाँ पे इसमें दिया गया है 9, 6, 4 का कौन सा पद, यहाँ पे डैश डैश भी आएगा। ठीक है, 9, 6, 4 डैश 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 का कौन सा पद 64/81 है। ठीक है, इसमें भी हमें n का मान पूछा जा रहा है, तो पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। a बराबर 9 लिखेंगे और r का मान निकालेंगे, तो 6 / 9 यानी कि ये हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे तो 2/3। r का मान आ गया हमारा 2/3, और l का मान दिया गया है 64/81, और n का मान हमसे पूछा जा रहा है। इतना चीज़ें हमें दिया गया है, तो फार्मूला लगाएंगे l बराबर a इंटू आर टू द पावर n-1। वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा l का मान कितना दिया गया, 64 / 81 बराबर a का मान है 9 इंटू r का मान है
2 डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर n माइनस 1। क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आधार समान करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 64 को हम लिखेंगे 2 की घात 6 बटे ये जो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इस वाले 9 को इधर भेजेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और इसको 9 को हम लिख देंगे 3 की घात 2, ठीक, बराबर 2 की घात 3 होल टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 की घात 6 और नीचे आधार समान है और बीच में गुणे का साइन है, तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6, बराबर में हो जाएगा 2/3 n माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं, आधार समान है तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 होल टू द पावर 6 बराबर 2/3 होल टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखिए फिर से दोनों तरफ बेस बराबर है, समान है बेस, तो क्या होगा, घातें भी बराबर ही होंगी। तो हम कंपेयर कर देते हैं, n माइनस 1 बराबर 6, तो n बराबर 6 प्लस 1, n का मान आ जाएगा हमारा 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया हमें किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय तथा पांचवें पद क्रमशः 24 तथा 81 है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इतना चीजें दिया गया है, द्वितीय पद और पांचवा पद दिया गया है 24 तथा 81, और हमसे श्रेणी पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस के आधार पर हम ए और आर का मान निकाल लेंगे, फिर श्रेणी प्राप्त करेंगे, ठीक। तो करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, दिया है द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या हो जाएगा हमारा T2 बराबर में कितना दिया गया 24, और पांचवा पद भी दिया गया है यानी कि T5 बराबर में 81, ठीक। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, Tn बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा T2 बराबर a इंटू आर टू द पावर n का मान 2 माइनस 1, ठीक। तो T2 का मान 24 है तो 24 रखेंगे, और a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, तो a इंटू आर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, या फिर हम यहीं से a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान हो जाएगा हमारा 24 बटे r, इसके बटे में आ जाएगा ना, तो r हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। Tn बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा T5 बराबर a इंटू आर का पावर n का मान 5 माइनस 1, तो T5 का मान है 81 बराबर a इंटू आर टू द पावर 4। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से हमें दो समीकरण मिल गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले a का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर रख देते हैं 81 बराबर में a का मान कितना है 24 बटे आर, सॉरी आर है यहाँ पे, 8 नहीं है आर है, ठीक है, इंटू आर की घात 4, ठीक। तो इस वाले आर से ये पावर कटेगी, 3 बचेगा यहाँ पे, तो 81, इस वाले 24 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 81 बटे 24 बराबर आर क्यूब। अब इसको हम 3 से काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 27, 27 दिया 81 और 8 तिरिक 24, आर की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर आर की घात 3। तो इसे हम लिख देंगे 2/3 की घात 3 बराबर आर की घात 3। दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले लेंगे तो हमें आर का मान मिल जाएगा 2/3, ठीक है।
आर का मान आ गया। अब इस आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम फिर से लिखेंगे समीकरण 1 में आर का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 को ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 24 बटे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 2/3। ठीक है, तो a बराबर में ये हो जाएगा हमारा 24 और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे 3 गुणे 3/2। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, ए का मान आ जाएगा हमारा 36। ए का मान आ गया हमें हमारे पास 36। यहाँ से देखिए एक मिस्टेक हुआ था, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2। ठीक, 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो आर का मान है कितना? 3/2, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी गलती हो गई है, 3 आएगा यहाँ पे बटा 2, तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर में हो जाएगा 24/3/2। ठीक, तो ए बराबर में ये हो जाएगा हमारा 24 गुणा 2/3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 24। ए बराबर में हो जाएगा 8 दूनी 16। ए का मान आ गया है। अब हमसे श्रेणी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो श्रेणी निकाल लेते हैं। श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा, ए कामा ए इंटू आर कामा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 2 माइनस 1 कामा डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलते जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अर्थात श्रेणी। ठीक है, ए कितना है? 16, और आर कितना है? सॉरी, ए इंटू आर यानी कि 16 गुणे आर। आर कितना है हमारा? आर हमने निकाला था 3/2, 3/2 कामा ए यानी कि 16 गुणे आर की घात 2 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, तीसरा पद यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, तो आर है हमारा 3/2 की घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 गुणे 3 त्रिक का 9 और 4, तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आएगा 16 कामा 24 कामा, ये हो जाएगा 9 और 4, 9 गुणे 4 36 कामा डैश डैश डैश, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें भाग में दिया गया हमें, किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय 8वें तथा अंतिम पद 27 कामा 1/27 कामा 1/729 हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या बताएं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया जा रहा है हमसे, द्वितीय पद के बारे में हमें बोला गया है। तो T2 बराबर दिया गया है 27। ठीक है, उसके बाद हमसे T8 के बारे में भी हमें बताया जा रहा है। T8 दिया गया है 1/27। ठीक, एक चीज और दिया गया है हमें, अंतिम पद यानी कि Tn बराबर L बराबर कितना, 1/729। और पूछा क्या जा रहा है हमसे n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें a और r का मान मिलेगा। फिर उस a और r का मान हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Tn वाला फार्मूला लगाएंगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो T2 बराबर a का मान हमें नहीं पता है, r इंटू
n यानी कि 2 माइनस 1, तो ये है हमारा 27 बराबर a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। आप यहाँ से a का मान निकाल लेंगे 27 डिवाइडेड बाई r, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, फिर यहाँ से t8 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t8 हो जाएगा हमारा a कितना होगा, a इंटू आर का मान हमें पता नहीं है और n का मान हमें पता है 8 माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे 1/27 दिया जा रहा है, इंटू इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। बिल्कुल यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब यहाँ से हम कर लेंगे इन दोनों को सॉल्व। तो इस वाले a का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से a का मान यहाँ पे रखेंगे 1/27 बराबर a का मान हो जाएगा 27/r इंटू r की घात, ये वाला r की घात 7। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इधर लेके आएंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं 1/27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, सॉरी 3 की घात 3, 4 लिख दिया हमने। 1/3 की घात 3 इंटू ये वाला आएगा इसके बटे में। ठीक है, यहाँ पे 1 के बटे में आएगा, तो ये भी हो जाएगा 3 की घात 3। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 1/r इंटू आर की घात 7, तो यहाँ से जो r की पावर है ना वो 1 घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ये माइनस में बटे में है तो पावर घट जाएगा, आधार समान है तो पावर घट जाएगा, तो 7 में से 1 घटेगा तो r का मान r टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 की घात 3 + 3 6 बराबर r की घात 6, तो 1/3 की घात 6 बराबर r की घात 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा r बराबर 6। r का मान आ गया 6 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे r का मान है 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 r का मान आ गया 1/3, आधार घात समान है तो यहाँ पे बेस भी समान होगा। ठीक है, तो r का मान आ गया है। अब हमें निकालना है a का मान, तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम समीकरण 1 में r का मान रखकर हल करने पर कर देते हैं। यहाँ पे a बराबर में है 27 डिवाइडेड बाई r, r का मान कितना है 1/3, 1/3। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा हमारा, ये सबसे ऊपर जाएगा तो 27 गुणा 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a बराबर 81। a का मान आ गया हमारा 81। हमसे n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, n का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से अब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे l बराबर में a r टू द पावर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, n माइनस 1। l कितना दिया गया 1/729 बराबर a कितना निकाला है हमने 81 इंटू r का मान कितना निकाला है 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करके हम दोनों तरफ आधार को बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये 81 है हमारा, तो यहाँ से आएगा हमारा, इसको इसके बटे में लेके आते हैं 1/729 गुणा 81। ठीक है, बराबर 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 729 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 6। ठीक, गुणे 81 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी कि 3 की घात 4
बराबर 1/3 की घात n-1। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1/3 की घात 10 बराबर 1/3 की घात n-1। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 होल टू द पावर 10 बराबर 1/3 होल टू द पावर n-1। आधार समान है तो घातों को हम कंपेयर कर देंगे तो n-1 बराबर 10, n बराबर में हो जाएगा हमारा, ये 1 इधर आएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस में आएगा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर 11। इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारा 11। ठीक है, ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें दिया गया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 है तथा सातवां पद 128 है तो उस श्रेणी का 11वां पद बताएं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो जो दिया गया है हम वो करते जाएंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें चौथे पद के बारे में दिया गया है। तो दिया गया है हमें T4 बराबर 16। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, सातवां पद भी दिया गया है T7 बराबर में कितना दिया गया है 128, इतना दे दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है श्रेणी का 11वां पद यानी कि T11 हमसे पूछा जा रहा है। निकाल लेते हैं, यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और r का मान निकाल लेंगे, फिर a और r का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें T11 मिल जाएगा। ठीक, T4 यानी कि Tn बराबर में ar टू द पावर n-1 वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा T4 बराबर ar टू द पावर 4-1। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 बराबर ar टू द पावर 3। यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं तो इस r क्यूब को इधर भेजना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई r क्यूब। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T7 बराबर a इंटू आर टू द पावर 7-1 यानी कि 6। ठीक, तो T7 की वैल्यू दी गई है 128 बराबर ar टू द पावर 6। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें a और r का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 है 128 इज इक्वल टू ए का मान रख देते हैं सीधे से 16/r³ इंटू r³। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से डिवाइड में है इसके तो आधार समान है, घातें घट जाएंगी और इस वाले 16 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 128/16 और बराबर में हो जाएगा r³। ठीक, 16 से जब हम 128 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 8। ठीक है, 8 बराबर में r³। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2³ बराबर r³। तो आधा घातें समान है तो आधार भी समान ही होगा तो r बराबर में हमें 2 मिल जाएगा। ठीक, r का मान हमें 2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस r के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे r के स्थान पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर रख देते हैं यहाँ पे a बराबर में है 16 और r का मान है 2³ तो यहाँ पे 3 लिखा। a बराबर में आ जाएगा 16 बटे यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8। a का मान आ जाएगा फाइनली हमारा 16/8 यानी कि 2। ठीक है, a का मान आ गया। अब हमसे T11 पूछा जा रहा है तो T11 निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा T11 बराबर में a इंटू आर टू द पावर 11-1। ठीक, तो T11 बराबर में हो जाएगा a का मान कितना है 2 गुणे r का मान कितना है 2 और घात में हो जाएगा 11-1 यानी कि 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो T11 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2⁻11। ठीक है, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा T11 बराबर में
2048। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या होगी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद p तथा m माइनस nवां पद q है, तो श्रेणी का mवां तथा nवां पद ज्ञात करें। ये दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया है इसको सॉल्व करके हम a और r का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, m प्लस nवां पद, तो यहाँ पे हो जाएगा टी एम प्लस nवां पद बराबर कितना दिया गया है, p दिया गया है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में कहा जा रहा है हमसे कि टी एम माइनस nवां पद, यानी कि ये दिया गया है टी एम माइनस n बराबर क्यों, इतना दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है टी एम कामा टी एन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टी एम प्लस एन बराबर ए इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t, यहाँ पे देखिए इसके बराबर में p दिया गया है तो हम p भी लिख देंगे। तो टी एम माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्यों दिया गया है तो क्यों लिख लेंगे और इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 है हमारा ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला पूरा a इंटू आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस वाले a से ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बची टर्म है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आधार समान है, आधार समान है और भाग हो रहा है तो क्या होगा, घातें घट जाएंगी। तो घटा देते हैं r टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और जब यहाँ पे ये घटेगा ऊपर जाएगा घटेगा तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस m प्लस n प्लस 1 बराबर p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, यहाँ से कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला m इससे कैंसिल आउट हुआ और ये वाला 1 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो r टू द पावर 2n बराबर हो जाएगा p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब हम यहाँ से r का मान निकालेंगे। जब r का मान निकालेंगे तो ये पावर इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो r बराबर में p अपॉन q होल टू द पावर, इसके साथ यहाँ पे आएगा ना तो 1 के बट्टे में होगा 1/2n। ठीक है, यहाँ से r का मान हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस r के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप चाहें तो 2 में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिसमें सुविधा लगे उसमें आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1 बराबर p। यहाँ पे अब हम r की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू आर का मान कितना है, p डिवाइडेड बाई q होल टू द पावर 1/2n
और इसके पूरे के पावर में आ जाएगा ये वाली पूरी पावर m प्लस n माइनस 1 बराबर p। ठीक है, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू में p डिवाइडेड बाई q होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2n बराबर p। ठीक है, यहाँ से अब हम a का मान निकाल लेंगे। a का मान निकालेंगे तो ये इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये इधर आएगा तो इसके p के बटे में हो जाएगा। तो a बराबर में हो जाएगा हमारा p अपॉन q होल टू दी पावर, ये हो जाएगा हमारा m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक, ये हो गया हमारा a का मान। अब हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा जा रहा है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे, सबसे पहले तो tm का मान पूछा जा रहा है। तो tm क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में हो जाएगा tm बराबर a इंटू आर टू द पावर m माइनस 1। ठीक, a और r का मान हमें पता है, तो यहाँ से हम करेंगे a का मान कितना है, a का मान हमने अभी भी निकाला है p अपॉन q होल टू द पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक, इंटू r का मान कितना है, तो r का मान हमने निकाला था p डिवाइडेड बाई q होल टू द पावर 1 अपॉन 2n, और इस पूरे का जो पावर है वो आ जाएगा यहाँ पे, r का जो पावर है वो m माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नीचे वाले को ना ऊपर लेके चलते हैं, तो ये वाला p एज इट इज, उसके बाद ये आया हमारा p अपॉन q, और जब ये ऊपर आया तो घातें हमारी माइनस में हो गई, तो माइनस m माइनस n प्लस 1 अपॉन 2n। ठीक, इंटू इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा p अपॉन q, और पावर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें और इसमें आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में गुणे का साइन है। तो इस p को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे हम घातों को ऐड कर लेते हैं, p अपॉन q होल टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 2n और माइनस m माइनस n प्लस 1 प्लस m माइनस 1। ठीक है, ये वाला m इस वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा p इंटू p अपॉन q होल टू दी पावर माइनस में n अपॉन 2n, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर p इंटू p अपॉन q होल टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब इस माइनस 1 अपॉन 2 की वजह से, इस माइनस चिन्ह की वजह से हम इसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा p इंटू, सॉरी इसके बटे में आएगा ना, तो p अपॉन q होल टू दी पावर 1 अपॉन 2। ठीक, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p अपॉन p टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू q टू दी पावर 1 अपॉन 2। इस q को हम ऊपर लेके आए हैं। ठीक है, ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, यानी कि आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो p टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना होगा p टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा q टू दी पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे हम तो घात समान है तो हम इसे लिख सकते हैं p इंटू क्यू टू दी पावर 1 अपॉन 2। अब इस पावर के 1 अपॉन 2 को हटा के हम अंडर रूट लगा देते हैं p क्यू, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का एक आंसर। ठीक है, अभी दूसरा आंसर रह रहा है, तो हम टी एन का मान निकालते हैं। अभी हमने टी एम का मान निकाला है, टी एम। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अगला पार्ट।
हमसे टी एन का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, टी एन बराबर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, टी एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा, ए का मान हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए ए का मान है, देखिए यहाँ पे ए का मान ये है, तो हम यहाँ पे रखेंगे पी अपॉन क्यू होल टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन इंटू आर का मान। तो आर का मान क्या है, आर का मान हमने निकाला है यहाँ पे देखिए ये, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ से पी अपॉन क्यू होल टू द पावर वन अपॉन टू एन, और पूरे के पावर में आ जाएगा हमारा ये वाला एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा पी अपॉन, नीचे वाले को ऊपर लेके चलते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, पी इंटू पी अपॉन क्यू होल टू द पावर माइनस एम माइनस एन प्लस वन अपॉन टू एन इंटू यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन क्यू होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू एन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे देखें तो फिर से आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p इंटू पी अपॉन क्यू, और घातों को ऐड करेंगे, माइनस का m माइनस एन प्लस वन और प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा नीचे से टू एन, ठीक, तो यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल आउट होगा, सिर्फ ये कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p इंटू पी अपॉन क्यू होल टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाई टू एन, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं बराबर p अपॉन, यहाँ पे देखिए ये माइनस में है ना, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा पावर, तो p अपॉन क्यू होल टू द पावर m डिवाइडेड बाई टू एन, ठीक, सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा p अपॉन p टू द पावर m अपॉन टू एन इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा q टू द पावर m डिवाइडेड बाई टू एन, ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे p इंटू क्यू अपॉन p होल टू द पावर m अपॉन टू एन, ये हो जाएगा टी एन का मान, ठीक, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें आपको कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको उसका सल्यूशन अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, अगर आपको कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को अगर आप लगाएंगे तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आप कर पाते हैं तब आप मेरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको एक बार पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी पढ़ाया है उसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा जैसे ही एक्सरसाइज समाप्त होगी, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही मैं पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ में जाएंगे, उस क्वेश्चन का सल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।